गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को कैन बस के बारे में बताने जा रहे हैं। जितनी भी बूम लिफ्ट हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, हॉलेट हो, जेनी हो, डिंगली हो, निफ्टी हो, क्रेन हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, सैनी का हो, जूमलैंड का हो, दिमाग का हो, लिब्बर का हो, टेलीहैंडर हो, टेलीहैंडर चाहे किसी भी ब्रांड का हो, हॉलेट का हो, जेनी का हो, समझे। ये सब मशीन एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के बीच कैसे काम करता है। सभी मशीन में, जिस मशीन में एक कंट्रोलर से ज्यादा अगर डिवाइस लगा हुआ हो तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करता है, तो इसके रिगार्डिंग हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो जब एक से अधिक कंट्रोलर यूज होता है और वो कंट्रोलर आपस में जो कम्युनिकेट करता है वो कैन बस के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? कैन बस के थ्रू काम करता है। ये कैन बस जो है एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। क्या चीज है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है। इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से एक से अधिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करता है और एक दूसरे का डाटा ट्रांसफर करता है। मतलब कैन बस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम लोग एक से अधिक डिवाइस में किया जाता है। इस कैन बस में दो वायर होते हैं। एक वायर को हम लोग बोलते हैं कैन लो और एक को बोलते हैं कैन हाई। ठीक है। कैन बस में दो वायर होते हैं। एक वायर को बोलते हैं कैन हाई, एक वायर को बोलते हैं कैन लो। और उसी में एक एक्स्ट्रा वायर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं शील्ड वायर। कौन सा वायर बोलते हैं? शील्ड वायर। इस शील्ड वायर को हम लोग ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। शील्ड वायर को क्या बोलते हैं? ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। समझ गए? कैन हाई, कैन लो, दो वायर होते हैं। कैन हाई में जो वायर का कलर होता है मोस्टली वो येलो और रेड कलर का होता है, और कैन लो में जो वायर होता है मोस्टली वो ब्लू और ब्लैक होता है। इसमें मोस्टली कौन सा वायर यूज किया जाता है? रेड एंड येलो। यही दो वायर का हमेशा यूज होता है। इसमें जो वायर यूज होता है वो वायर यूज होता है ब्लैक एंड ब्लू। ये दो वायर यूज होता है। इस कैनवस में कैनवस एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वोल्टेज चाहिए, जो कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर में इनबिल्ट रहेगा उसके लिए। तो उसमें पावर सप्लाई रहता है। पावर रहता है 5 वोल्ट। ठीक है। एक हम यहां पर मान लेते हैं ग्राउंड रहता है, शील्ड वायर रहता है। ठीक है। जब हम वोल्टेज या ग्राउंड रहता है, ग्राउंड वायर रहेगा। जब वोल्टेज इसके और इसके बीच मेजर करेंगे वो वोल्टेज 2.4 से लेके 1.5 के बीच में आएगा। और जब हम इसके बीच अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आएगा 2.6 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक आएगा। समझ गए ना? इतना के बीच अगर वोल्टेज है कैन हाई और ग्राउंड के बीच,
कैन हाई और ग्राउंड के बीच इतना इतना के वोल्टेज के बीच में है, तो सिस्टम मान कंट्रोलर जो है एक दूसरे को प्रॉपर कंट्रोल करेगा, एक दूसरे को प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा। समझ गए ना? ठीक है। कैन हाई और कैन लो के बीच में हमेशा 120 ओम होता है। 100 कितना होता है? 20 ओम होता है। मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, वायर हटा दीजिए, कंट्रोलर के जो पिन है उस पिन में अगर मल्टीमीटर लगाएंगे तो 120 ओम रहना चाहिए। अगर 120 ओम नहीं है तब बाहर से 120 ओम लगा के चेक करना चाहिए कि हाँ हो सकता है रेसिस्टेंस अंदर में प्रॉब्लम आ गया हो, इसके कारण कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो, तो लगाने से बाद वो कम्युनिकेट करने लगेगा। अगर उसके अंदर रेसिस्टेंस का इशू रहेगा तब। ठीक है। तीसरी बात है कि मान लीजिए कि हम दो कंट्रोलर लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए सपोज हम दो कंट्रोलर लेते हैं। इस कंट्रोलर का नाम हम रखते हैं मास्टर कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर? मास्टर कंट्रोलर। और एक कंट्रोलर लेते हैं स्लैब कंट्रोलर। ठीक है ना? कंट्रोलर, दोनों कंट्रोलर बूम लिफ्ट में लगा हुआ है। मान लेते हैं इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंट्रोलर। प्लेटफॉर्म कंट्रोलर, कंट्रोलर इसको हम बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोलर। ग्राउंड कंट्रोलर, इस ग्राउंड कंट्रोलर को हम लोग टरेट कंट्रोलर भी बोलते हैं। टरेट कंट्रोलर भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब एक कंट्रोलर आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, किसके थ्रू? कैन बस के थ्रू। कैन बस में कितने वायर होते हैं? तो 2 वायर होते हैं। एक वायर को क्या बोलते हैं? कैन हाई, कैन हाई। दूसरे वायर को कौन क्या बोलते हैं? कैन लो। तीसरे को क्या बोलते हैं? ग्राउंड। तीसरे को क्या बोलते हैं? ग्राउंड। ठीक है। इस कैन हाई कैन लो के बीच कितना ओम रहेगा? 120 ओम रहेगा। इसके बीच कितना ओम रहेगा? 120 ओम रहेगा। जब दोनों कंट्रोलर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और मल्टीमीटर से चेक करेंगे तब हमको कितना वोल्टेज शो करेगा? 60 ओम। क्योंकि दोनों कंट्रोलर आपस में पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, उससे कैलकुलेट करेंगे तो 60 ओम आ जाएगा। जब कंट्रोलर को एक कंट्रोलर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, इधर की केबल में लगाएंगे तो हमको कितना ओम आना चाहिए? 120 ओम। इधर की कंट्रोलर को हटा देंगे फिर लगाएंगे तो कितना ओम आना चाहिए? 120 ओम। मतलब ए रेसिस्टेंस हमारा यहां पर लगा हुआ रहेगा, ए रेसिस्टेंस हमारा यहां पर लगा हुआ रहेगा। समझ गए ना? कैनवस में कितने वायर होते हैं? 2 वायर होते हैं। एक वायर को बोलते हैं कैन हाई, एक वायर को बोलते हैं कैन लो। कैन लो और कैन हाई के बीच में कितना ओम आना चाहिए? तो 120 ओम रहता है। और दो आपस में कनेक्ट कर देंगे और दोनों के बीच कनेक्ट करके तब मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो कितना ओम आना चाहिए? 60 ओम। वोल्टेज कैन हाई और ग्राउंड के बीच कितना वोल्टेज आना चाहिए? तो 3.5 मतलब 2.6 से लेके 3.5 वोल्ट के बीच आना चाहिए। कैन लो और ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज आना चाहिए?
तो 2.4 से लेके 1.5 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए। समझ गए? कोई डाउट? इतना चीज आपको याद रहना चाहिए बूम लिफ्ट या क्रेन में काम करने के लिए। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अभी कि जेनी 1350 और 1200 में एक कंट्रोलर दूसरी कंट्रोलर को कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है। मान लीजिए सबसे पहले सबसे पहले कि हम पहला नंबर की जेएलजी हम कैसे कम्युनिकेट करेगा। जेएलजी मशीन जो है एक दूसरे के बीच कैसे कम्युनिकेट करेगा। जेएलजी 1350 और 1200, 1350 और 1200